अयोध्या नगरी रामनवमी के उत्सव में डूबी हुई थी। चारों तरफ राम नाम का जय घोष, मंदिरों में आरती, सड़कों पर भंडारे। हर कोई राम की भक्ति में मग्न था। हनुमान जी उस दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या आए थे। वे हर साल रामनवमी पर छिपकर आते और राम भक्तों को प्रसाद बांटते। कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। वे चुपचाप सेवा करते और चले जाते। उसी दिन दो ब्राह्मण अयोध्या पहुंचे। एक युवा सुंदर मुस्कान वाला और दूसरा बूढ़ा सा। वे सामान्य भक्तों की तरह भंडारे की लाइन में खड़े हो गए। युवा ब्राह्मण बार बार हनुमान जी ब्राह्मण रूप में की तरफ देख रहे थे। हनुमान जी प्रसाद बांट रहे थे। हर भक्त को प्यार से थाली देते और जय श्री राम कहते। जब वे युवा ब्राह्मण के पास पहुंचे तो अचानक उनका हाथ रुक गया। हनुमान जी की नजर युवा ब्राह्मण के पैरों पर पड़ी। वे कमल जैसे चरण थे, नील कमल की तरह नीलिमा, अंगूठे पर दिव्य चक्र का निशान और चारों तरफ हल्की सी ज्योति। हनुमान जी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, आंखें भर आईं। वे एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। प्रसाद की थाली हाथ से लगभग गिरने वाली थी। प्रभु, हनुमान जी के मुंह से बस इतना ही निकला। युवा ब्राह्मण मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी जो राम के रूप में भी दिखती थी। उन्होंने धीरे से कहा, हनुमान, तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने सोचा था इस बार छिपकर आऊंगा तो शायद ना पहचान पाओगे। हनुमान जी तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु राम, आप कृष्ण रूप में भी मेरे सामने आए। मैंने आपके चरण पहचान लिए, वही कमल चरण, वही दिव्य निशान। मेरी भक्ति कभी धोखा नहीं खा सकती। पूरी भीड़ हैरान थी। समय जैसे रुक गया हो। बूढ़े ब्राह्मण नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण जी युवा ब्राह्मण रूप में ने हनुमान जी को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। नारद मुनि से मैंने शर्त लगाई थी कि क्या तुम इस युग में भी मुझे पहचान लोगे। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा भक्त रूप नहीं देखता, चरण देखता है, हृदय देखता है। हनुमान जी रोते हुए बोले, प्रभु, आप राम थे, आप कृष्ण हैं, आप हर अवतार में मेरे इष्ट हैं। मैंने लंका जलाई, सागर लांघा, लेकिन आपकी भक्ति के आगे मेरी सारी शक्ति छोटी है। आज आपने मुझे फिर से याद दिला दिया कि भक्ति में घमंड नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, तुमने कभी घमंड नहीं किया। तुमने सागर लांघा तो राम नाम की शक्ति से, पहाड़ उठाया तो भक्ति से। आज तुमने सिखा दिया कि असली भक्त अपने प्रभु को हर रूप में पहचान लेता है, चाहे राम हो, कृष्ण हो या कोई और। फिर कृष्ण जी ने अपना असली रूप दिखाया। चार भुजाओं वाला, पीतांबरधारी, मुरली वाले कृष्ण। हनुमान जी ने फिर विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, आप एक ही हैं। उस पल अयोध्या में दिव्य ज्योति फैल गई। लोग राम और कृष्ण दोनों का नाम लेने लगे। हनुमान जी ने प्रसाद बांटना जारी रखा, लेकिन अब उनकी आंखों में नई चमक थी। कृष्ण जी ने विदा लेते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति कलयुग में भी लाखों लोगों को राह दिखाएगी। याद रखना, भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है विनम्रता। जो घमंड करता है वो कभी प्रभु को नहीं पहचान पाता। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रभु, आपकी कृपा से मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपका दास हूं, हर युग में, हर रूप में। कहानी का अंतिम सबक। दोस्तों, ये लीला सिखाती है कि सच्ची भक्ति रूप, नाम या युग नहीं देखती, वो सिर्फ हृदय देखती है। चाहे राम हो या कृष्ण, भगवान एक ही हैं। घमंड छोड़कर विनम्र बनो, सेवा करो, प्रभु खुद तुम्हें पहचान लेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंग बली।